Good morning, students. Today we are beginning the first chapter of history. The French Revolution. The French Revolution is a landmark in the history of Europe and world. It ended the monarchical system in France. It gave the slogan of liberty, freedom, and equality. A society based on privileges gave way to a new system of governance. The ideas of the French Revolution became important for the new era. अब देखो हिंदी में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या था, तो एक लैंडमार्क है पूरी दुनिया के लिए और यूरोप के लिए भी। हालांकि इसके पहले जो है अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था, लेकिन इस रिवॉल्यूशन ने जो दुनिया को दिया या पूरे यूरोप को, वह और किसी को नहीं मिला। अब इसने क्या किया, जो मोनार्चियल फॉर्म जो था, सिस्टम जो था फ्रांस में, उसको ख़त्म किया। इसने एक नया स्लोगन लाया, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वलिटी। तो जो सोसाइटी बेस था कि बाय बर्थ जो प्रिविलेजेस, जो सुविधा मिलती थी, उसको इसने ख़त्म कर दिया। एक नया तरीका लाया कि कैसे शासन किया जाए। आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वो इम्पॉर्टेंट बन गया इस न्यू एरा के लिए, यानी इस न्यू पीरियड के लिए। तो हुआ क्या था, पेज नंबर 3 में आप लोग देखिए। 14 जुलाई 1789 को सिटी जो था पेरिस का, वो एक अलार्मिंग के स्टेट में था। राजा ने कमांड किया ट्रूप्स को, सैनिकों को, कि वह जाए सिटी में। अब र्यूमर्स, अफवाहें फैल गई कि पीपल ने तय कर लिया इसके फलस्वरूप कि वह एक अपना पीपल का मिलिशिया तैयार करेंगे। मिलिशिया क्या होता है, जब साधारण जनता जो है अपने हाथ में अस्त्र उठा लेती है। तो ग्रुप जो है कई 100 पीपल का वो आगे बढ़ा, जो ईस्टर्न पार्ट था सिटी का, आर्म्स की तलाश में। वे लोग गए जो एक प्रिजन था, बास्टिल, जहाँ उनको उम्मीद थी कि वो छिपाया हुआ, जो जमा किया हुआ जो हथियार है वो मिलेगा। फलस्वरूप क्या हुआ, लड़ाई हो गया वहाँ के कमांडर, वहाँ के सैनिकों से, और कमांडर जो था बास्टिल का वो मारा गया, और प्रिजनर्स को उनको छूट मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब बास्टिल जो है, पेज नंबर 3 में देखिए, वो लाइन आपको मिलेगा। बास्टिल को सब कोई घृणा करते थे, क्योंकि ये अपना डिस्पोटिक पावर किंग का दिखाता था। डिस्पोटिक मीन्स होता है निरंकुश। तो ये कैसे हुआ, हम लोग इसको आगे जानेंगे। पेज नंबर 4 में हम लोग आएंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी लेट 18 सेंचुरी में के दौरान कैसा था। तो हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी का, जो हम लोग का बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है आपके बुक में पेज नंबर 4 में। तो फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आता था। क्लर्जी मीन्स जो चर्च से रिलेटेड थे, चर्च का काम करते थे, चर्च की देखभाल करते थे। तो क्लर्जीज थे ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो कि अपना स्पेशल फंक्शन करते थे चर्च में, अपना सारा कुछ इंजॉय करते थे। कुछ निश्चित सुविधाएं मिलती थी उनको बाय बर्थ, जैसे कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। आगे क्या करता था, चर्च उल्टे एक मतलब टैक्स लगाता था टाइप बोल के पीजेंट्स को, जो कंप्राइज करता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उनको देना पड़ता था। दूसरा आता था सेकेंड स्टेट, द नोबिलिटी। नोबिलिटी में जो नोबल राजघराने से जो बिलोंग करते थे, तो ये कंसिस्ट करता था रिच एरिस्टोक्रेट पीपल, उच्च वर्ग पीपल स्टेट की। ये भी इंजॉय करते थे क्या, तो प्रिविलेज जो था कि उनको छूट मिलता था टैक्स नहीं देने से, टैक्स नहीं देना पड़ता था स्टेट को। इंजॉय भी करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस, यानी फ्यूडल ड्यूज, जो कि वो पीजेंट से लेते थे। अब आता था थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट भी डिवाइडेड था 3 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप था बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स एट्सेट्रा। सेकंड ग्रुप में आते थे पीजेंट्स और आर्टिसंस। थर्ड ग्रुप में स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स।
अब इन पीपल को कोई सुविधा नहीं थी, इनको टैक्स देना पड़ता था, जो कि एक डायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स देना पड़ता था टैली को, वो मतलब डायरेक्ट टैक्स टैली वो स्टेट को देना पड़ता था, और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देना पड़ता था, और वो भी क्या, सामान जो प्रतिदिन का खर्च होने वाला होता था उसके लिए भी, जैसे सॉल्ट, टोबैको एट्सेट्रा। पीजेंट्स जो है वो बना हुआ था, केवल 90% पॉपुलेशन जो फ्रांस का था वो पीजेंट ही था। अब हम लोग आते हैं कि ये तो मतलब सोसाइटी का सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, ये था 1789 के पहले। अब हम लोग आते हैं कि कैसे क्या घटना घटी। तो लुई 16 वो किंग ऑफ फ्रांस बना 1774 में, बिलोंग करता था बोरबॉन फैमिली से। 20 साल का वो था, शादी किया एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से। जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने क्या पाया, खजाना पूरा खाली था। रीज़न क्या था इसका, तो लंबे मतलब कि लॉन्ग ईयर्स था वॉर का, और मेंटेनेंस था, एक बहुत बड़े कोर्ट को मेंटेन भी करना था, आर्मी को भी मेंटेन करना था। लुई 16 ने मदद किया था जो 13 अमेरिकन कॉलोनीज को कि वह अपना इंडिपेंडेंस हासिल करे ब्रिटेन से। तो वॉर ने जोड़ दिया 1 बिलियन लीवर, वो कर्ज में आ गया, और वो कर्ज जो है 2 बिलियन लीवर में बढ़ गया इंटरेस्ट के साथ। लेंडर्स अब चार्ज करने लगे इंटरेस्ट जो है 10% अब चार्ज करने लगे लोन्स पर। तो इन सारे खर्चों को पूरा करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आर्मी, कोर्ट एट्सेट्रा, स्टेट को फोर्स होकर, मजबूर होकर, बाध्य होकर टैक्सेस को बढ़ाना पड़ा। लेकिन ये मेजर सफिशिएंट नहीं था कि क्योंकि केवल मेंबर जो थे थर्ड स्टेट के वही टैक्स देते थे। तो घटना तो घटेगी ही, वो तो बगावत करेंगे ही थर्ड स्टेट वाले। तो इसको हम लोग बाद में जानेंगे, लेकिन इस पेज में एक टर्म आता है ओल्ड रेजिम। ओल्ड रेजिम क्या था, इसको यूज किया गया है कि वो सोसाइटी को डिस्क्राइब करता है, और इंस्टीट्यूशन फ्रांस का बिफोर 1789। तो आज पेज नंबर 3 और 4 बस यही आपका रहा। कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और ये सारी चीज़ें आप लोग कॉपी में उतार लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड पीपल हेट बास्तिल। दूसरा है डिस्क्राइब द सोसाइटी ऑफ फ्रांस बिफोर 1789।